ओम शांति। हर जन्म में आपको ढूंढ ही लेता है पिछले जन्म का साथी। जहाँ जितना मर्जी भाग लो, पुराने रिश्ते आपको ढूंढ ही लेते हैं। हमारा जो पिछले जन्म का हिसाब किताब होता है, जो रिश्ते हम अधूरे छोड़ कर के आते हैं या जिनसे कोई हिसाब किताब बना करके आते हैं, तो वो हमको ढूंढ ही लेते हैं। चाहे हम कितना मर्जी भाग लें, कितने भी दूर क्यों ना भाग जाएं, लेकिन वो रिश्ते हमें ढूंढ ही लेते हैं। चाहे वो रिश्तेदार बन कर के आ जाएं, चाहे तुम्हारे वो ब्लड रिलेशन में आ जाएं, चाहे तुम्हारे ऑफिस में आ जाएं, और चाहे तो आपके घर में स्वीपर बन करके आ जाएं। तुम्हारे इस बॉडी ने कुछ भी मत भूलिए इस बात को, ये वो ही रिश्ते हैं जो कहीं हमने किसी जन्म में अधूरे छोड़े हुए हैं। ये वो अधूरे रिश्ते हैं जो इस जन्म में हमें उन्होंने ढूंढ लिया है। अगर फैमिली की बात की जाए यहाँ पर, तो आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई पिक्चर ले लो और आप किसी भी एक्टर की बात कर लो, शाहरुख खान की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, और आपने कभी देखा होगा, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, कि एक ही फिल्म में बार बार एक ही रोल प्ले करते हुए, ऐसा कभी आपने देखा है? रिश्तों के वो नाम बदल देते हैं, कलाकार वही है लेकिन दूसरी फिल्म में उसका नाम बदल दिया जाएगा, उसका रोल बदल दिया जाएगा, उसके रिश्ते बदल दिए जाएंगे, रिश्तों के नाम बदल दिए, धर्म बदल दिया, उसका शहर बदल दिया, और जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो पिक्चर का वो भी बदल दिया, जो सब्जेक्ट है वो भी बदल दिया पिक्चर का। लेकिन आपको बता दें कि ये वो पिक्चर की कहानी है और यहाँ हम अपनी कहानी की बात कर रहे हैं। हम सबकी ऐसे ही कहानी होती है, जो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप सोचिए, जिस प्रकार से वो व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, एक ही एक्टर है, एक ही हीरो है, लेकिन वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। वो फिल्म अलग है, उसके रिश्ते अलग हैं, उसका परिवार अलग है, उसका टॉपिक अलग है, सब कुछ बदल दिया, लेकिन वो व्यक्ति वही है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा वही रहती है, हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, शहर बदल जाता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो रिश्ते कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ ही लेते हैं। आज लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ये पता नहीं कहाँ से ये बंदा हमारे घर में कहाँ से आ गया, ऐसा तो कोई था नहीं, इसके जैसा तो कोई था नहीं, ऐसा कहते हैं ना। या फिर कहते हैं अरे ये तो चाचू पर गया है, अरे इसके दादा कब के चले गए और पता नहीं दादा कब से दोबारा पैदा हो गया, ऐसा कहते हैं ना। इस बात को आपको समझना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो दादा ही आपके घर में आया हो, पैदा हुआ हो। आपको बताया कि रिश्ते ढूंढ लेते हैं, अब यहाँ किसी को नहीं पता, लेकिन जहाँ वो बॉन्डिंग होगी, बहुत प्यार भरी होगी। और आपने देखा होगा ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि आपका किसी व्यक्ति से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन तो भी आपकी गर्दन घूम जाती है किसी को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर, किसी जेंट्स लेडीज़ किसी को भी देखकर उसकी तरफ आपकी गर्दन घूम जाती है। ऐसा होता है ना, अपने आप घूम जाती है। और साथ में अगर आपके बीवी या हस्बैंड खड़े हैं तो थोड़ा आंख चुरा करके देखते हो कि नहीं बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, आत्मा को पता है आपकी कि वो कौन है। आत्मा को पहचानती है कि वो कौन है, भले वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो अधूरे रिश्ते जो किसी जन्म में छूट गए, आज से चाहे आपके 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले जो छूट गए हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इतना लंबा समय क्यों हो गया, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, इतना लंबा समय क्यों हो गया, इसके बीच में कोई नहीं आया। इसके बीच में क्यों नहीं आया? तो देखिए, ये यूनिवर्सल लॉ होता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक्टर है, अक्षय कुमार है, और वो अपनी फिल्म में एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, समझना इस बात को। उसका दूसरा डायरेक्टर बोलता है कि इसको फटाफट से कर लो, ये हमने एक और फिल्म का उसने साइन की हुई है और उसकी हमें शूटिंग शुरू करनी है।
समझना। अब एक दिन में 2 फिल्म शूटिंग तो नहीं कर सकता है व्यक्ति, इस बात को समझना, इस बात को समझना, थोड़ा गहराई से समझना जो बात आपको बोल रहे हैं। अब डायरेक्टर ने कहा, अब डायरेक्टर बोलेगा अच्छा ऐसा करो, इसका जो पिछला सीन भी है ना वो फटाफट पहले ले आओ और इसको आकर के एकदम आगे मार दो, इसकी डेथ कर दे फिल्म के अंदर, समझना। यहाँ उसने क्या किया और फटाफट उसने 2 शूट करके और फिल्म को पूरा किया और पूरा कर दिया और वो अपनी अगली फिल्म में चला गया, समझना बात को। अब इस बात से समझ, अब ये फिल्म में तो समझ में आती है कि हाँ वो एक्टर है और वो उसके साथ में कोई हीरो है, हीरोइन जो भी है, उन्होंने अपना आगे शूटिंग कर दी जल्दी से और अपनी फिल्म पूरी की और दूसरी फिल्म में चले गए, दूसरी फिल्म शूटिंग करने लगे। यहाँ फिल्म की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब हम अपने पे लागू करते हैं तो क्यों समझ नहीं आती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको समझ ना आए? अधूरा काम छोड़ा हुआ। अब डायरेक्टर बोलेगा चल उधर, अब कहाँ जाना है? अगर आप मैच्योर सोल हो, समझना बात को, तो आप मैच्योर सोल हो तो आपसे पूछा जाता है, आपका वो एक कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर उसको कहाँ जाना है जन्म लेने के लिए, उसका कुछ अधूरा काम कहाँ रह गया है, ये उसका हिसाब किताब जुड़ा हुआ रहता है। मतलब जैसे वो हीरो को बताया कि उसकी फिल्म अधूरी रह गई है तो पूछेगा अभी थोड़ी फिल्में अधूरी रह गई हैं, थोड़ा सा काम मेरा अधूरा पड़ा हुआ है। बस इसी प्रकार से होता है, मतलब कि मेरा जो जीवन जो सफ़र था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है कोई हिसाब किताब, तो वो आत्मा वहाँ आएगी उस परिवार में। और वो आपकी एक फिल्म थी, वो क्या किया फिर आपने, अब आपका थोड़ा सा अधूरा काम रह गया है, आपको थोड़े समय के लिए आना है, 6 महीने के लिए आना है या 8 महीने के लिए आना है। और ऐसा माना होता है, प्रैक्टिकल में ही आप लोगों ने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि थोड़ा सा काम है, वो आत्मा कहेगी कि मुझे थोड़े समय के लिए जाना है। अब 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के लिए वो आत्मा आएगी, वो आत्मा को मैसेज मिलता है कि 6 महीने के लिए जाना है और वो आत्मा खुद राजी हो जाती है कि हाँ मुझे 6 महीने के लिए जाना है, कुछ अधूरा प्यार, कुछ अधूरे रिश्ते जो रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए जाना है। तो वो आत्मा हाँ करती है कि हाँ मुझे जाना है। अपने उस घर में जन्म लिया, क्योंकि आपने कहा कि मुझे कुछ हिसाब करना है, कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है, मुझे उस घर में जाना है। अब वो आत्मा आई, 9 महीने माँ के पेट में बच्चा रहा, वो आत्मा आ जाती है, पैदा हुआ, 6 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब बताइए क्या करोगे आप? अब उसका वो अधूरा प्यार 6 महीने का ही रह गया था, अधूरा हिसाब किताब वो कंप्लीट करने के लिए आत्मा आई थी, वो कंप्लीट करके गया है। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जब ऐसी बात आती है तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको नहीं पता, आपने तो एक बच्चा किया है, लेकिन आपके घर में जो आत्मा आई है, जो बेबी आपका 6 महीने में 8 महीने में चला गया है, वो पिछले जन्मों का कोई आपका हिसाब किताब करने के लिए आया था। हॉस्पिटल में खर्चा उसने करवाया, प्रेगनेंसी में 9 महीने माँ के पेट में रहा, लेकिन उतना उसका हिसाब किताब खत्म हुआ और कहता है कि अब मैंने जाना है। वो आत्मा इतने समय के लिए ही वहाँ साइन करके आई थी, समझो। इसलिए कहा जाता है कि अधूरे रिश्ते मत छोड़ो, जो भी काम करना है उसको कंप्लीट करो, पूरा करो। जैसे आज आपके माँ बाप हैं, माँ बाप के साथ आप रह रहे हो, क्या हो रहा है ऐसा? माँ बाप को जब सेवा का मौका आ गया, जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, शरीर तो बूढ़ा होता है उनका, चल नहीं रहा है, तो क्या किया, फिर क्या करते माँ बाप को कहाँ कर देते हैं? एक वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, अनाथाश्रम में कर देते हैं, या उनको घर में रख दिया, एक कमरे में एक नौकर रख दिया, और कई बार तो नौकर भी नहीं है, उनको कुछ पूछा भी नहीं, जबकि उनकी कमाई पर आप खड़े हुए हो, माँ बाप की कमाई खा रहे, आप बड़े हुए उनकी कमाई पर, उनके आशीर्वाद से आप बड़े हुए, संपन्न हुए, आप जो तरक्की कर रहे हैं उनका आशीर्वाद है, उनकी कमाई से सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आज यह नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर उस बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, वो पिता की डेथ हो जाती है,
आपके घर में तो क्या होगा, सोचा है आपने कभी? बहुत दुख है उस आत्मा को। फिर वो आत्मा कहती है कि नहीं, मुझे फिर से इसी घर में जाना है और जो हिसाब किताब रह गया है वो पूरा करूँगा मैं। वो अधूरा रिश्ता था। कौन? अब जो उसका पोता था, जब वो माता पिता ऐसे एक कमरे में रहते थे तो बहू और बेटा तो देखते नहीं थे। अब उसका जो पोता था, वो पोता उसको बहुत प्यार करता था। बहू और बेटे ने नहीं देखा, समझना यहाँ बात को, पोता ने बहुत प्यार किया। पोता प्यार करता था, लेकिन मेरे बहू ने और बेटे ने मेरे पास नहीं आने दिया क्योंकि मैं बीमार था। वो खूब रोया कि मुझे दादा के पास जाना है, लेकिन नहीं आने दिया क्योंकि मैं बीमार था, मेरे अंदर से बदबू आती थी। अब क्या होता है, जानना समझना इस बात को। अधूरी ख्वाहिश, अधूरा प्यार। अब पोता उसको प्यार करता है और जब दादाजी जब डेथ के बाद ऊपर जाते हैं तो उनका हिसाब किताब जुड़ा रहता है। तो वहाँ मैसेज मिलता है कि क्या कहना है बताओ। मैच्योर सोल है तो मना वो पूछते हैं, उनसे मैसेज दिया जाता है कहाँ जाना है, क्या कहना है, कहाँ हिसाब किताब जुड़ा हुआ होता है। तो फिर क्या कहते हैं, वो पोता बड़ा हो गया है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी हो गई है। अब उस आत्मा ने साइन क्या किया है कि इस पोते के घर में मैं बच्चा बन करके जाऊं। यानी वो अधूरा प्यार, अधूरी ख्वाहिश, समझना बात को, पूरा तो कहना है ना, आत्मा को तृप्त तो होना है ना। और आत्मा ने चुन लिया फिर से वो ही घर, क्योंकि उसका हिसाब किताब वहीं ऐसा बना हुआ था। अब देखिए, पोते के घर में दादा बच्चा बन करके आए हैं और वो ही उसका बेटा जो उसको लाइक नहीं करता था, जो उसके पास नहीं जाने देता था पोते को, अब उसका पोता है ना, अब उसका पोता है तो वो गोदी में खिला रहा है, झूला झुला रहा है, उसकी सेवा नहीं की थी जिसकी वो पोता बन करके वो प्यार भी कर रहा है। ये स्टोरी सत्य है। हम कहते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा ऐसा कि इसकी आदत तो बिल्कुल दादा की जैसी है, इसकी आदत तो ताऊ की जैसी है। लड़की है तो कहते ये तो अपनी दादी के जैसी है। आपको यही नहीं पता कि वो ही आत्मा आई है। तो यहाँ बात कहाँ रही है, कहानी यह रही कि दादाजी पोता बन करके बच्चे के घर में आए, बेटा या बेटी उनकी चॉइस है। अब वो जो पिताजी यानी कि वो दादाजी का जो बेटा और बहू था, इस पोते को पास नहीं आने देते थे। अब वो ही आ करके, क्योंकि रिश्ते में अब क्या बन गए, रिश्ते में दादाजी पोता बन गए और वो बन गए बेटा और बहू दादा दादी। तो अब वो झूला झुला रहे हैं, प्यार से उसको खिला रहे हैं, सहला रहे हैं और उसको हंसा रहे हैं। अब देखा ना, जब बच्चा हंसता है तो वो कौन हंस रहा है, वो दादाजी हंस रहे, वो समझ रहे हैं उस टाइम पर। लेकिन आप बच्चे को देखते हो तो वो हंसते हो, अच्छा तू हंस रहा मेरे को, मैंने गोदी में लेकर के ऐसी बातें करते हैं ना बच्चे से। अब अकल के अंधों को ये नहीं पता होता है कि ये वो ही दादाजी हैं और दादा हंस रहा है तुम्हारी करतूतों पर कि जो तू मुझे पूछता नहीं था ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब खिला गोदी में, अब कर मुझे प्यार जो मुझे पास में नहीं आता था। ये है हमारे कर्मों का लेन देन कि पिछले अधूरे रिश्ते, कितना मर्जी आप उनसे भाग लो, कितने दूर चले जाओ, आज से चाहे 100, 200, 500, चाहे 1000 साल पहले, हमको हिसाब करना ही होता है, देना ही होता है। ये सब कुछ चुना जाता है हमारे कर्मों से कि तुम्हें उस घर में जाना है, इतनी एज है, इतने समय तक के लिए जाना है और वो काम पूरा करके आना है। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति आपको बाई चांस नहीं मिलता है, चाहे आप किसी भी शहर में रह रहे हो, चाहे भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, बॉम्बे शहर कहीं भी रह रहे हो, आप कलकत्ता में रह रहे हो, हर जगह से आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे आपके अचानक घर में कोई आ जाएगा। ये सब वो अधूरे रिश्ते हैं जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। ये लविंग एनर्जी की बात होती है, वो रिश्ते आपको ढूंढ लेंगे और उससे किनारा मत करिए। जहां आप कंफर्टेबल जोन में हो, सोचो आपका पिछला कार्मिक लेना देना है। इसलिए याद रखिए कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और अपने रिश्तों को अच्छे से निभाइए, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाइए। और माता पिता हो, बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, किसी को भी इग्नोर मत कीजिए, किसी को भी कष्ट मत दीजिए, नहीं तो कल के दिन फिर आपको वो ऋण चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।